श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। रुरु मुनि भृगुवंशीय राजा प्रमति के पुत्र थे, जो प्रमद्वरा नामक कन्या के प्रेम में मोहित हो गए थे। प्रमद्वरा मेनका नामक अप्सरा और गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, जो उसे जन्म देकर स्थूलकेश मुनि के आश्रम में छोड़कर चले गए। स्थूलकेश मुनि ने उसे अनाथ कन्या समझकर पाल पोसकर उसका नाम प्रमद्वरा रखा। रुरु मुनि ने लौटकर अपने पिता को बताया कि वह महर्षि स्थूलकेश की कन्या प्रमद्वरा से विवाह करना चाहते हैं। प्रमति ने स्थूलकेश से विवाह की बात की और स्थूलकेश ने विवाह का वचन देकर तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान प्रमद्वरा आंगन में एक सोए हुए सांप पर पैर रख बैठी, जिससे सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रमद्वरा को मृत देखकर रुरु मुनि गहरे शोक में डूब गए और विलाप करने लगे। अपनी प्राणहीन पुत्री को देखकर स्थूलकेश ऋषि भी दुखी होकर रोने लगे। रुरु मुनि ने प्रमद्वरा की मृत्यु पर विलाप करते हुए कहा, प्रारब्ध ने ही मेरा सुख नष्ट करने के लिए इस सर्प को भेजा है। मेरी प्राण प्रिय मर गई और मैं उसे कोई सुख भी नहीं दे सका। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। इस प्रकार विलाप करते हुए रुरु मुनि उपाय सोचने लगे। स्नान कर और हाथ में जल लेकर वे देवताओं से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, अगर मैंने कोई पुण्य किया हो, जप तप वेदाध्ययन या देव पूजा की हो, तो मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने जल धरती पर अर्पित कर दिया और देवताओं का ध्यान करने लगे। दुखी रुरु के पास एक देवदूत आए और बोले, हे ब्राह्मण, प्रमद्वरा की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए वह जीवित नहीं हो सकती। आप किसी अन्य कन्या से विवाह कर लें। रुरु मुनि ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगा। यदि प्रमद्वरा जीवित नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उन मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर कहा, हे विप्र, देवताओं द्वारा इसका पूर्व निर्धारित उपाय सुनो। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमद्वरा को जीवित कर सकते हैं। रुरु मुनि ने तुरंत अपनी आधी आयु देने का संकल्प किया। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत यमराज के पास गए और निवेदन किया, हे सूर्यपुत्र, मेरी पुत्री प्रमद्वरा सर्पदंश से मर गई है। रुरु मुनि अपनी आधी आयु देकर इसे जीवित करना चाहते हैं। कृपया प्रमद्वरा के प्राण लौटा दीजिए। धर्मराज ने तथास्तु कहकर देवदूत को आदेश दिया कि प्रमद्वरा को जीवित कर रुरु मुनि को सौंप दिया जाए। इसके बाद रुरु मुनि और प्रमद्वरा का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जय माता दी।